पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा के दर्शन और पूजन तथा छलनी में से पति के चेहरे को देखने की क्रियाओं के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बताएंगे कि मिट्टी का बर्तन जो करवा होता है जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है उसका क्या दर्शन है। मिट्टी का बना हुआ करवा बर्तन जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, यह 5 तत्वों का प्रतीक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। जिस तरह हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसी प्रकार यह करवा भी 5 तत्वों से बना है। मिट्टी और जल से इसे बनाया जाता है, हवा और आकाश में इसे सुखाया जाता है और अग्नि में इसे पकाया जाता है। इस तरह से यह 5 तत्वों द्वारा निर्मित है। कर्मा का संदेश यह है कि 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर तो नश्वर है। इसकी सार्थकता तभी है जब हम श्रेष्ठ कार्य करें जिससे मृत्यु के पश्चात भी आने वाली पीढ़ी हमको याद करे। करवा का दूसरा संदेश यह है कि जिन 5 तत्वों से हमारा यह शरीर बना है, स्वस्थ तथा दीर्घ जीवन के लिए हम इन 5 तत्वों के संपर्क में बने रहें, इनसे संपर्क न छोड़ें। करवा का तीसरा संदेश यह है कि मिट्टी के द्वारा बने हुए करवा से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। हम इसे समझें। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होता है। फ्रिज या बर्फ़ का पानी पीने की बजाय हम मिट्टी के घड़े के पानी का सेवन करें। चंद्रमा को अर्घ देते समय व्रत रखने वाली महिलाओं को चाहिए कि करवा में थोड़ा सा जल बचा करके रखें। पति फिर वही जल पत्नी को पिला करके पत्नी का व्रत खुलवाए। करवा चौथ के पूजन की अगली क्रिया है पति का दर्शन और पूजन। पति के दर्शन व पूजन का अर्थ है पति का सम्मान करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना। अपनी संस्कृत में कहा गया है कि पत्नी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। पति के अलावा सपने में भी किसी और के बारे में न सोचें। जिन पति और पत्नी में प्रेम है, घनिष्ठता है, वे पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहने की प्रार्थना और कामना करते हैं। दोनों को चाहिए कि वे अपना आचरण प्रभाव ऐसा बनाएं कि दोनों 7 जन्मों तक पति पत्नी बने रहने की कामना करें। पत्नी ऐसी ही भावना के साथ पति की आरती व पूजा करती है। पति को चाहिए कि वह अपना आचरण श्रेष्ठ बनाए, ऐसा बनाए कि पत्नी उसे 7 जन्मों तक साथ रहने की लालसा बनाए रखे। पूजन की जो प्रक्रिया है चंद्रमा को अर्घ देने की, इसका उद्देश्य क्या है इसको समझें। चंद्रमा शीतलता देता है, प्रकाश देता है, आरोग्य सुख देता है। हम उसके बदले में क्या कर सकते हैं? चंद्रमा को तिलक लगा नहीं सकते, प्रसाद वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते, केवल अर्घ ही दे सकते हैं। वही करते हैं, यह भावना करते हैं कि हमारे द्वारा छोड़ा हुआ जल वाष्प बने चंद्रमा तक पहुँचे, हमारे अंदर के बुरे विचार दुर्भावनाएं दूर हों, डर व असुरक्षा की भावनाएं समाप्त हों। ऐसा सोचकर ही चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ के पूजन की
अगली क्रिया है 7 सीपों का पूजन। 7 सीपों का संदेश। करवा चौथ की पूजन सामग्री में झाड़ू की 7 सीपों का भी प्रयोग होता है। ये 7 सीखें विवाह में की गई सप्तपदी क्रिया की याद दिलाती हैं। सप्तपदी में पति और पत्नी 7 कदम संग संग चलते हैं। ये 7 कदम 7 अनुशासन हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखी व सफल बनाने के 7 कार्यक्रम हैं। ये 7 सीखें उन्हीं 7 प्रकार के अनुशासन की याद दिलाती हैं। इस दिन हम 7 अनुशासन याद करें, उनका पालन करें। विवाह की वर्षगांठ बहुत कम लोग मनाते। करवा चौथ का पर्व अधिकांश महिलाएं मनाती हैं। कम से कम वर्ष में इस एक दिन 7 प्रकार के अनुशासन को याद करें, उनका पालन करें। 7 सीखें उन्हीं की याद दिलाती हैं। 7 सीखों का यह संदेश जानने के लिए सुखी जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल पर विवाह सप्तपदी की प्रेरणाएं नामक वीडियो देखें। करवा चौथ के दिन की जाने वाली क्रियाओं की इन शिक्षाओं को समझें और अपने आचरण में उतारें। यदि इन शिक्षाओं को पति और पत्नी दोनों समझेंगे और इन पर आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से उनका दाम्पत्य जीवन सफल और सुखद होगा।